Hello dear students, welcome to my channel Upright Classes। तो स्टूडेंट्स आज हम हमारी 12th क्लास की फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन करेंगे। इसके अंदर ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो एक स्टूडेंट को, एक टीचर को समझनी चाहिए और इसीलिए ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन है। कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम चैप्टर बुक का फर्स्ट चैप्टर ही द लास्ट लेसन। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वैल्यू ऑफ एजुकेशन के अंदर वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। और दूसरी चीज़ बताई गई है कि एक टीचर की क्या इम्पोर्टेंस एक स्टूडेंट की लाइफ में होती है। जब तक वो टीचर उसकी लाइफ में होता है वो उसके टीचिंग को, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके रूल्स को, उसके बताए हुए डिसिप्लिन को स्टूडेंट समझते हैं उफ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत टीचर परेशान करते हैं, हमको फोर्स करते हैं, क्यों हमको बोलते हैं कि आप ग्रामर सीखो, क्यों हमको बोलते हैं कि लैंग्वेज सीखो। लेकिन यहाँ पे उस सब चीज़ का वैल्यू बताया गया है। ये एक बॉय है इसमें जो स्टूडेंट है, आपकी ही एज का एक स्टूडेंट है, उसका नेम है फ्रेंच जो होता है, जब भी उसके सर होते हैं एम हेमल, वो फ्रेंच टीचर होते हैं उसके, और सर उसको हमेशा बोलते हैं कि बेटा तुम टाइम से स्कूल आया करो, फर्स्ट लेक्चर आपका फ्रेंच का होता है, आपकी लैंग्वेज है, आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन फ्रेंच जो होता है ऑलवेज लेट जाता है, अपनी मस्ती में जाता है, वो ऑलवेज सर का लेक्चर बंक करना चाहता है। लेकिन फर्स्ट लेक्चर बंक करने के बाद भी उसके मन के अंदर एक फियर होता है और वो डरते डरते दौड़ते भागता है, स्कूल टाइम से पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि एम हेमल उसका वेट कर रहे होंगे, अब उसको स्कोल्ड करेंगे, उसको डांट पड़ेगी और उसके बाद सर फिर से उसका क्लास लगाएंगे, उसको क्वेश्चंस करेंगे। सीन ये है यहाँ पे, अभी हम इंट्रोडक्शन हम बाद में करेंगे। यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि क्लास का सिनेरियो है, जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बट ये लेसन जो लिखा गया है ये अल्फोंसो डॉडेट ने 1842-1897 इनका बर्थ एंड डेथ ईयर दिया गया है। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। मैं पहले इसको रीड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Alphonso Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the day of Franco-Prussian War 1870 to 1871. 70 से 71 के बीच में ये वॉर इनकी चली थी, फ्रांस और पर्शिया के बीच में। पर्शिया में से जो जर्मनी अभी काउंट होता है, जर्मन, in which France was defeated by Persia led by Bismarck. Persia then consisted of now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria. जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया जो है, इन तीनों को मिलके एक कंबाइंड नेशन था, दैट वाज पर्शिया। पर्शिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एल्सस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड टू द लाइफ एट द स्कूल। अब इसमें यह बताया गया है, कुछ इम्पैक्ट ऑफ वॉर भी बताए गए हैं। डिक्टेटरशिप होती है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होने लगती है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को ओवरकम कर देती है और एक कंट्री डिफीटेड हो जाती है, उसकी वजह से उसके सिविलियंस की सोशल लाइफ पे, एक पॉलिटिकल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे, हर चीज़ पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ये चैप्टर उसको पूरा डिपिक्ट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है हमारे सामने। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ये फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही थी, उसमें फ्रांस हो गया पर्शिया के सामने डिफीटेड। अब नाइट को ही पूरे रूल्स आ गए कि बस कल से ये जो फ्रांस है, फ्रांस में जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। आपको विद इन नाइट बोल दिया जाए कि कल से आपको हिंदी नहीं बोलना है, आपको फ्रेंच बोलना है, ठीक है, या फिर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज बोलना है, आपको जापानीज़ बोलना है। कितना डिफ़िकल्ट होता है। अब हम क्या करें, हमारा रूलर हमसे हमारी लैंग्वेज छीन रहा है। तो ये एल्सेस एंड लॉरेन स्टेट की बात है।
एक ही रात के अंदर सारा रूल वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। तो ये अब ये स्टोरी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पूरा जो फर्स्ट इसका सीन है, वो सीन हमारा स्टार्ट होता है स्कूल मॉर्निंग का टाइम है, फर्स्ट पीरियड जिसमें बोलते हैं। जब हमारा स्कूल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है, बिफोर प्रेयर एवरी क्लास में बेंचेस की खिसकने की आवाज़ आती है, बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं मेरी बेंच तेरी बेंच, ये मेरी प्लेस है वो तुम्हारी प्लेस है, मेरी बेंच पे क्यों बैठे, और आवाज़ें आ रही होती, कोई बच्चे कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं। और आफ्टर प्रेयर भी कई कंडीशन कई बार ऐसी होती है, कई बच्चे लेट कमर होते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से फिर टीचर उनको स्कोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्रेंड्स फ्रेंच नहीं फ्रेंड्स जो लड़का है वो मोस्टली लेट होता है, वो घर से निकलता है। अब सीन ये है, तब के ज़माने में कोई भी अगर कोई चीज़ किसी ने किसी पे अटैक कर लिया, आज हमारे इतने सोल्जर्स मार्टिर हुए, इतने शहीद हुए, सामने वाले इतने मरे, तो वो तब न्यूज़ नहीं होती थी, न्यूज़ चैनल्स नहीं डिपिक्ट करते थे ये न्यूज़। तब न्यूज़ आती थी और जगह जगह पे इट मीन्स हाफ किलोमीटर की डिस्टेंस में एक रेंज में एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड होता था। उस नोटिस बोर्ड पे डेली लिख लिख दिया जाता था कि हमारे फ्रांस के इतने सोल्जर मरे, फ्रांस डिफीट। तो वो जो फ्रेंड्स है रोज सुबह, और लोग वहाँ पे जगह जगह खड़े होके पर डे के न्यूज़ वहाँ पे अपडेट करते थे। अच्छा आज ऐसा हो गया, आज वो स्कूल जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग का सीन है, अपना बैग लेके स्कूल की तरफ जा रहा है, पैदल जा रहा है वो, उसके पास कोई व्हीकल नहीं है। वो देखता है एक जगह वहाँ पे बहुत सारे लोग, नोटिस बोर्ड, पब्लिक नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे वो लोग खड़े हैं। वो ये सोच के निकल जाता है कि क्या इस नोटिस बोर्ड को पढ़ना है, पिछले एक साल से रोज़ हम इसमें नेगेटिव न्यूज़ ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, इस नेगेटिव न्यूज़ में यही होता है, फ्रांस का ये एरिया चला गया, इतने सोल्जर डिफीट हो गए, वो आगे बढ़ जाता है। और वहाँ से जब वो स्कूल की तरफ जाता है तो एक एक चीज़ उसको डिफरेंट नज़र आती है, पूरा एटमॉस्फेयर अलग होता है। जहाँ पे इतना हसल बसल होता था, इतनी आवाज़ें आ रही होती थी स्कूल में, वो नोटिस करता है क्या है ये, आज तो क्लासरूम में कोई नहीं है क्या, इट मीन्स एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। वो घबरा जाता है कि ये इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अब इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रीड करके आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। I started for school very late that morning and was the great dread of scolding, especially because of M. Hamel had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. आई राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि मैं उस दिन स्कूल काफ़ी देर से जा रहा था मॉर्निंग में, वो और एक डर था, एक ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब पता था, अनचाहा डर था कि सर बहुत बदतर तरीके से मुझे डांटेंगे, क्योंकि सर ने उसके पहले दिन इनको पार्टिसिपल का, ग्रामर का, फ्रेंच ग्रामर के पार्टिसिपल का सर को आज टेस्ट लेना था, और उन्होंने बोला था कि वो क्लास से कल पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल ग्रामर का एक सबसे पहला स्टेप होता है ग्रामर सीखने का। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मेरे मन में बार बार यही ख्याल, मुझे तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं आता था, मतलब फ्रेंच ग्रामर आता ही नहीं था। एक मिनट मेरे मन में ऐसा ख्याल आता था मैं भाग जाऊं, घर से भाग जाऊं और फिर एग्जैक्ट टाइम पे घर चला जाऊं, स्पेंडिंग द टाइम आउट ऑफ द डोर्स, स्कूल से ही भाग जाऊं दिन। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। मैंने देखा कि सुबह एकदम वार्म है, एकदम ब्राइट है, काफ़ी धूप आ चुकी है, बर्ड चॉपिंग कर रही हैं, वुड्स के जो जंगल होते हैं पेड़ों के ऊपर, वहाँ पे बैठी हुई घनी घनी छाँव में, और वहाँ पे एक ओपन फील्ड में मैंने देखा कि पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मीनिंग क्या होता है, अपने आप को वार्म अप। पर्शियन सोल्जर यहाँ तक आ चुके हैं, और जबकि ये फ्रांस के स्टेट हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट में पर्शियन सोल्जर क्या कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर tempting than the a rule for participants, but I had the strength to resist and hurried off to school. मैंने उनको देखा कि वो ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब अपनी पोजीशन ले रहे हैं, राउंड घूम रहे हैं, तो मैंने देखा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, टैम्पटिंग, इट मीन्स अच्छा लग रहा है उसको देख के, फिर उसको डाउट भी हो रहा है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसको अचानक से याद आया यार ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, और उसको अचानक से रूल्स ऑफ पार्टिसिपल याद आए। मैंने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ किया कि नहीं 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 मुझे स्कूल जाना है, एनी हाउ मुझे स्कूल जाना है, मुझे बाहर टाइम पास नहीं करना, नहीं तो सर मुझे डांटेंगे।
वो डर भी रहा है, लेकिन उसका सर के लिए एक डर है, एक रिस्पेक्ट है कि नहीं, मुझे बंक नहीं मारना है, सर मुझे कुछ अच्छा ही पढ़ाने वाले। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो मैंने इससे पहले नोटिस बोर्ड की बात की थी, उसको इसने यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड, पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पे, जैसे मैं वहाँ से आगे गया टाउन हॉल की तरफ, मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड की तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ कुछ पड़ रही है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी मैटर नाउ। उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे लोग वहाँ देख रहे हैं, पिछले 2 सालों से हम उस बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा गलत न्यूज़, बैड न्यूज़ ही देख रहे हैं। आज ये एरिया हमारा चला गया, ये लॉस्ट हो गया, ये बैटल लॉस्ट हो गई, कुछ ना कुछ कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से आता रहता है। मैंने सोचा जाने दो, क्या देखना है, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ ही इसमें होगी, तो मुझे सीधे स्कूल की तरफ मूव करना चाहिए। Then as I hurried by I as fast as I could go, the blacksmith washer, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम"। मैं जा रहा था दौड़ दौड़ के फटाफट स्कूल की तरफ, उतने में वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ वॉचर था, उसने मुझे बोला, भाई बेटा कहाँ दौड़े जा रहे हो? वो बुलेटिन बोर्ड रीड कर रहा था। बोले बहुत टाइम है तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए। वो जल्दी जल्दी दौड़े जा रहा था, इतनी जल्दी मत जाओ। उनके बोलने का मतलब ये उस वक्त नहीं समझ पाया, लेकिन उसको लगा ये क्यों ऐसा बोल, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए प्लेंटी टाइम है, बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट द ब्रेथ। मुझे लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, उसको पता है कि मैं लेट हो गया हूँ। मैं जल्दी 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 करके एम हैमल के गार्डन में, अच्छा वहाँ पे ये एम हैमल का गार्डन, इट मीन्स जो टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उन लोगों को एक टीचर्स कॉलोनी उनकी होती है, पर्टिकुलर उनका गार्डन होता है। तो ये सर के जो उनके क्वार्टर्स हैं, जो टीचर्स क्वार्टर्स हैं, वहाँ तक पहुँच गए, उनके गार्डन तक एक सांस में दौड़ 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 के फटाफट। उसने किसी उसकी भी नहीं सुनी, ब्लैक स्मिथ की भी नहीं सुनी। उसके बाद यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening of closing of desk, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler tapping on the table. But now it was all so still. सरप्राइज हो रहा है उसको। आई हैड काउंटेड ऑन commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब वो जैसे ही गार्डन में गया, उसने देखा कि यूजुअली व्हेन द, एक अलग सी चीज़ वो नोटिस करता है कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो एक ग्रेट बसल साउंड होता है यार, बच्चों की आवाज़ें इतनी आ रही होती हैं कि आप गली तक सुन सकते हो। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, बेंचेस को इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लेसन रिपीटेड, वही बातें उनको रिपीट हो रही हैं, लाउड वॉइस होता है। इवन क्लास में जब पहुंचो तो आपको अपने कान पे हाथ रखने पड़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं ये लोग, सब साथ में चिल्लाते हैं। और जब स्टार्ट होता है स्कूल तो टीचर जब उनको चुप कराने के लिए अपने जो रूलर होते हैं, मतलब उनकी जो उनके पास जो स्टिक होती है, उसको टेबल पे पटक रहे होते हैं कि कीप क्वाइट, है ना, सिट प्रॉपरली एंड लिसन केयरफुली, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। लेकिन आज इतना स्टिल क्यों है, इतनी साइलेंस क्यों है? आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन ऑफ द गेट माई डेस्क। में आगे गया और आज तो कोई भी, मतलब कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही हैं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट। ऐसे लग रहा था कि ये संडे की मॉर्निंग है। संडे मॉर्निंग क्यों क्वाइट होती है? क्योंकि उस दिन स्कूल क्लोज होता है। लेकिन रनिंग डेज में इतनी साइलेंस उसको बहुत एक गड़बड़ जैसा लगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैं एज बैक कर रही हूँ पेज को। हाँ, थ्रू द विंडो से मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स क्लासमेट्स सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और एम हेमल जो हैं एकदम टेरिबल आयरन रूलर लेके अपनी आर्म के अंडर में डाल के घूम रहे हैं जैसे वेट कर रहे हैं कि बस अब वो लेसन स्टार्ट ही करने वाले हैं, लेकिन वो किसी का वेट कर रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was.
आप बोले इमेजिन कर सकते हो मुझे सबके सामने क्लास में जाना था, पूरी क्लास साइलेंस, और एक आज तो अजीब तरीके की साइलेंस थी, उनके बीच से जाके मुझे अपनी क्लास में जाना है। आप बोले इमेजिन कर सकते हो कि कितना ब्लश्ड, मतलब मुझे शर्म आ रही थी, मुझे हेजिटेशन हो रही थी, और मैं डरा हुआ था कि सर ने अगर कुछ बोल दिया तो पूरी क्लास के सामने मेरी जो बेइज्जती होगी मैं कैसे टॉलरेट करूंगा। बट नथिंग हैपेंड. एम हेमल सॉ मी and said very kindly, go to your place quickly, little friends. We are beginning without you. सर मुझे देखते हैं और मैं सर से परमिशन लेता हूँ। सर एकदम आज एकदम ग्रेव नेचर में होते हैं, मुझे बोलते हैं जाओ बच्चे अपनी प्लेस पे जाओ तुम लिटिल फ्रेंड, अब नहीं तो हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे यहाँ पे चैप्टर। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड sat डाउन एट माई डेस्क. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैं फटाफट जंप करके फटाफट अपनी बेंच में बैठ गया, और तब तक मैंने देखा कि लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैं अभी भी डरा हुआ था। आज क्या हो गया भाई, क्या मैं मेरे टीचर को, आज मैं मेरे टीचर को क्यों उनके ग्रीन कोट में देख रहा हूँ। आज सर ने ग्रीन कोट पहना हुआ है। ग्रीन कोट का मीनिंग है हिज फ्रिल्ड, ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। तो मोस्टली उसको लगता है आज सर का अपीयरेंस भी अलग है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहीं तक रख रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैं चैप्टर की आपको आगे की समरी कंटिन्यू करूँगी।